मुरादाबाद जनपद के मुंडापाड़े की ग्राम पंचायत चंदनपुर ईसापुर का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम में चकबंदी चल रही है। कुछ जमीन चकबंदी से बाहर कर दी गई है। जमीन गांव के ही मनवीर व मनोज पुत्र रामपाल ने जोत ली है। सभी ग्रामवासियों उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि जो चकबंदी से बाहर की जमीन है उसको उन किसानों के चक्र में जोड़ा जाए। जिन किसानों की जमीन रामगंगा नदी के पानी के बहाव से कट चुकी है और जिन किसानों की जमीन काटने के बाद कम है, उनकी जमीन पूरी की जाए। प्रार्थी चरण सिंह चोटीवाला निवासी चंदनपुर ईसापुर का आरोप है कि मैंने उच्च अधिकारियों को लगातार शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तथा प्रार्थी चरण सिंह चोटीवाला ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जो भी अवैध रूप से चकबंदी से बाहर जमीन को जोतेगा उसको दंड दिया जाए। गांव के लगभग 150 से 200 बीघा जमीन है, जिसमें से लगभग 40 से 50 बीघा जमीन मनवीर मनोज के कब्जे में है। गांव में इनका आतंक को देखकर अन्य और लोग भी जमीन छोड़ रहे हैं। मनवीर अवैध तरीके से जमीन को जोत रहे हैं, जो कि सजा के पात्र हैं। बता दें कि 26 जनवरी 2014 में लोगों ने गेहूं की फसल नष्ट की थी और सन 2016 में किसानों का भूसा जला दिया था। इसके बाद 2022 में पेड़ों की जड़ों में तेजाब डालकर नष्ट कर दिए थे और 2023 में उड़द की फसल को नष्ट कर दिया था। उक्त दोनों लोग दबंग किस्म के लोग हैं, जिन्होंने चकबंदी के बाहर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों भीकमपुर के पास और रामगंगा नदी का जो बांध टूट गया था उसको दोबारा की मांग की है, जिससे कि कई गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आने से बच जाएंगे। प्रार्थी चरण सिंह चोटीवाला ने आगे बताया कि जब हम लोगों ने इनका विरोध किया तो उक्त लोगों ने प्रार्थी व उसकी पत्नी और उसके भाई पर राइफल से खेत पर हमला कर दिया। जैसे तैसे उक्त लोगों से प्रार्थीगढ़ अपनी जान बचाकर भागे। इसके बाद प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना थाना मुंडापाड़े में दी। इसके बाद से अभी तक प्रार्थी की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बता दें कि प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि उक्त दबंग लोगों ने उसके खिलाफ झूठे 56/3 के मुकदमे दर्ज करा दिए थे। जी हाँ, जिसकी प्रार्थी अपनी 2 से 3 बार जमानत भी करा चुका है। उक्त दबंग लोग प्रार्थी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे प्रार्थी और उसका परिवार भयभीत माहौल में जीने को मजबूर है। अब प्रार्थना पत्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक प्रार्थी को इंसाफ मिलता है या यूं ही प्रार्थी दर दर भटकता रहेगा, या तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरा नाम चरण सिंह। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम चंदनपुर ईसापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा महाराज जी, आज गंगा स्नान के मौके पर गंगा तट पर मेला लगा है और कुछ विरोध भी जताया जा रहा है, क्या पूरा मामला? मतलब ऐसा है, ये आज कार्तिक की पर्वी है। प्रत्येक साल यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। अपनी बार इस बाढ़ की वजह से किसी कारणवश ये सामने एक मंदिर था, ये बगल में जो कट चुका है, गाँव वालों की सहमति से ये मंदिर बना था। गंगा के कटाव के वजह से आज इस ईसापुर में जो चकबंदी हुई थी, इस चकबंदी में 200 बीघा से ज्यादा भूमि चकबंदी से बाहर कर दी गई है और इस भूमि को जो गांव के दबंग व्यक्ति हैं उनके द्वारा जोत ली गई है। जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी कोई सुनाई नहीं है। आपने देखा होगा, ये मतलब गंगा का पानी उतरने से पहले ही लोगों ने भीटा लगाने शुरू कर दी। मेरा कहने का मतलब है, मैंने योगी जी के यहाँ शिकायत की है, डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, कमिश्नर के यहाँ शिकायत की है, डीआईजी के यहाँ शिकायत की है। जहाँ तक कि जो आरोपी है उसने मुझ पर एक बार राइफल से भी हमला किया था। मैंने राइफल के बारे में कहा तो हमारे थाने के ही दरोगा जी ने ये कहा कि हमें एक फोटोग्राफर दीजिए। आप एक बात बताइए, आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर राइफल लेकर आए तो क्या हम वीडियो बनाएंगे या अपनी जान बचाएंगे? अच्छा, लगातार आपने शिकायतें की हैं, योगी महाराज जी के यहाँ भी शिकायत की है, अभी तक क्या शिकायतों का संज्ञान लिया गया? शिकायतों का संज्ञान यह है, पैसा ले करके जो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, आरोपी ने बताया है कि मैंने 60,000 रुपए चकबंदी अधिकारियों को दिया है, 40,000 रुपए मैंने थाने में दिया है और मुझसे कहा तो उससे कुछ नहीं होने वाला, चाहे कहीं तक भी घूम ले। क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी मांग यह है, जो मेरे गांव की 200 बीघा से ज्यादा भूमि है, जिन व्यक्तियों के चकों से कटी है, या तो उनमें जुड़ जानी चाहिए। अगर जुड़ती नहीं है तो उन्हें उनके कागजों अनुसार बराबर नाप दी जाए, अन्यथा एक व्यक्ति इस भूमि को ना जोते।
अच्छा, अगर आपकी कार्रवाई से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं, कुछ आपकी कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे ये है, महाराज जी से कहते हैं के पास गए हैं। मैं विश्व हिंदू महासंघ भारत से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और मैं महाराज जी के कार्यालय पे जाकर धरना प्रदर्शन करूंगा। भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह है। कहाँ के निवासी? मैं ग्राम चंदनपुर ईसापुर का निवासी हूँ। अच्छा, आज जो आप एक विरोध कर रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं, जो भूमि कटी है गंगा के पानी से, क्या मांग है? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जिसके खाते से जमीन कटी है उस पे उसी का अधिकार है। कोई अन्यथा दूसरा व्यक्ति उसे कब्जाता है तो वो गलत है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और इस मौके पर ये कार्तिक पूर्णिमा है, इस मौके पर हमारा हर साल ये प्रोग्राम भी होता है। अच्छा, तो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है या कोई अवैध तरीके से जोत रहा है, क्या पूरा मामला ये है साहब का, जिसके जैसे खेत, जिसका जैसे छक कट गया तो उसके पास में जमीन है। यहाँ तो गंगा का कटान हर साल चलता रहता है, तो जिसके खेत के नीचे है वो ही कब्जा लेता है उसको। और हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिसके खाते से वो जमीन कटी है उसी पे उसका हक है।